दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, हमारा सिस्टम नींद में रहने का आदी है। यह जागता नहीं है, जागने का ढोंग जरूर करता है, दिखावा बराबर करता है, लेकिन जागता वागता है नहीं। और लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ है वो इस बात का जीता जागता सबूत है, जहां एक इमारत लाक्षागृह में तब्दील हो गई दर्शकों, देखिए भाई कैसे लोग, और इसमें 15 बेकसूर छात्र जिंदा जल गए। कुछ हिम्मती छात्र थे जो एक तार के सहारे लटक कर बाहर आ गए, थोड़े बहुत जख्मी हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो अंदर फंसे रह गए, जो निकल नहीं पाए, वो नहीं बच सके। ये इमारत अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है, सब कुछ जल चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। नेता आए, आंसू बहाकर निकल गए, कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, यह रवायत होती है। हादसा हुआ है तो एक दो लोग सस्पेंड होंगे, वो भी हो गए। बिल्डिंग के मालिक भी भाई पकड़ लिए गए, और प्रशासन सिस्टम क्या कर रहा है, लकीर पीटने में लग गया है। मैं लकीर पीटना किसको कह रहा हूं यह भी आपको आगे दिखाने जा रहा हूं, लेकिन पहले आपसे एक बात करना इस वक्त बेहद जरूरी है, और आप मेरी बात को समझिएगा। बात यह है कि हम फायर सेफ्टी को लेकर कितने गंभीर हैं। इस देश के लोग, हम और आप कितने गंभीर हैं फायर सेफ्टी के नियमों को लेकर। और हमको यह क्यों लगता है कि आग दूसरे के घर में ही लगेगी, हमारे घर में, हमारे प्रतिष्ठान में, हमारी दुकान में आग नहीं लग सकती, ऐसा हम क्यों मानते हैं? और अगर हमारी इमारत में, भगवान न करे, लेकिन अगर आग लग जाए तो हम क्या करेंगे? क्या कभी यह प्रश्न हम अपने आप से पूछते हैं? जहां स्कूल कॉलेज में, किसी कोचिंग में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, कभी आपने यह देखा कि वहां पर अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो क्या होगा? आप कोचिंग जाते हैं तो फीस के बारे में पूछते हैं, टीचर के बारे में पूछते हैं, लेकिन कभी क्या यह प्रश्न पूछा कि कोई हादसा हो जाए तो बच्चा निकलेगा कैसे? आप कहेंगे कि कैसा पत्रकार है भाई, कैसा अजीब आदमी है, उनसे क्यों नहीं बोल रहा है जिनकी जिम्मेदारी है, हमसे ही प्रश्न क्यों कर रहा है, हमसे यह बात क्यों कर रहा है, माना हम ही इसकी जिम्मेदारी भी लें कि आग लगे तो क्या होगा? दर्शकों, मैं बात अपने तजुर्बे से कर रहा हूं, क्योंकि यह सिस्टम जो है यह कुंभकर्णी नींद में है, इसको कोई जगा नहीं सकता, और किसी एक प्रदेश की यह बात नहीं है, किसी एक शहर की यह बात नहीं है। आप किसी भी शहर से मेरा यह कार्यक्रम देख रहे होंगे, आपको यह समझ में आएगा कि मेरे शहर में, आप आंखें बंद करके किसी भी इलाके में जाकर देखिए, सोचिए, अभी विजुलाइज कीजिए उस इलाके को कि उस इलाके में आग लगे तो क्या होगा। अगर इस सिस्टम को, इस प्रशासन को कोई जगा सकता है तो केवल आप जगा सकते हैं, क्योंकि आप फायर सेफ्टी के नियमों को लेकर गंभीर होकर फायर सेफ्टी के अधिकारियों को बुला सकते हैं, और उनको घूस देने के बजाय उनसे सीधा काम करवा सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि मैं क्यों सिस्टम से सवाल नहीं पूछ रहा हूं? मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि अभी इसी महीने की तो बात है, दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगी थी। आपको याद होगा, एक होटल, जरा यह तस्वीर देखिए, एक होटल में यह भयंकर आग लगी, ठहरे हुए लोग शायद सो रहे थे कि जग रहे थे, पता नहीं, वो जिंदा जल गए। बड़े सवाल उठे, तमाम दावे किए गए, और आज आप दिल्ली में जाकर पूछ लीजिएगा कितने होटल सील हुए हैं या कितने होटल की एनओसी है, आपको पता चल जाएगा। मैं ये जानता हूं कि कुछ नहीं होता, होता क्या है, 2-4 दिन का दिखावा जरूर होता है, वो हुआ है और फिर सब कुछ खत्म हो गया। अब कोचिंग सेंटर में आग लगी है और प्रशासनिक अधिकारी दौड़ पड़े हैं, एक एक कोचिंग को खंगाला जा रहा है, एक एक कोचिंग पर दौड़ रहे हैं, किस कोचिंग में है एनओसी, किस कोचिंग में नहीं है, किस में जगह है, किस में नहीं है, धड़ाधड़ एक्शन चल रहा है। कानपुर में क्या हुआ है, कई कोचिंग फटाफट सील कर दी गई, होना चाहिए भाई। पटना में कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी कर दिए गए। वो कानपुर के विजुअल्स अगर हो तो थोड़ा सा दिखाइए आप, क्या हो रहा है। बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, कहा गया आपके यहां फायर सेफ्टी के इंतजाम ठीक नहीं है, इसको हम सील कर रहे हैं। ये देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई हो, यह 2-4 दिन तक चलेगा, ऐसे ही चलेगा, और फिर आप दोबारा देखेंगे सब कुछ आपको चलता हुआ मिलेगा, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता हुआ मिलेगा।
अगर आपको यकीन ना हो तो 5 दिन बाद जाकर यहां पे देख लेना। आपको याद होगा कभी किसी बस में आग लग जाए, किसी गाड़ी का हादसा हो जाए तो पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खड़ा हो जाएगा, यातायात का विभाग खड़ा हो जाएगा, एक एक बस को चेक करेगा, हर बस चेक की जाएगी, हर गाड़ी चेक की जाएगी, पूरा डिपार्टमेंट केवल बस और ट्रक को चेक करता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम को भेड़ चाल में चलने की आदत हो गई है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आज अगर कोचिंग में आग लगी है, आप कोचिंग ढूंढ लीजिए। अरे भाई, हर बिल्डिंग क्यों नहीं देखते? जहां आपकी जिम्मेदारी, देखिए अगर कमर्शियल कोई काम चल रहा है आप देखिए, नहीं लेकिन कोचिंग जाके सील करेंगे। जब किसी होटल में आग लगेगी तो होटल जाके सील करेंगे, कभी किसी बस में आग लगेगी सारी बसों का ऑडिट करा देंगे। क्या ऐसे सिस्टम चलता है? क्यों नहीं ये सारे नियम कायदे देखे जाते? किसी रेजिडेंशियल इमारत में अगर कमर्शियल काम चल रहा है तो एलडीए वाले क्यों सो रहे हैं? यह सीधा सवाल है। अगर बिजली का इमारत पर ओवरलोड है तो बिजली वाले कहां हैं? बिजली वसूलने आते होंगे ना भाई, बिल लेने। ओवरलोड है, देखते होंगे ओवरलोड है, लेकिन सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंडर द टेबल पैसा जाता है, वो करप्शन चलता है, उसको कोई नहीं तोड़ रहा है। कोचिंग अगर चल रही है, कोई कोडिंग सेंटर, गेमिंग कोडिंग सेंटर चल रहा है और फायर का एनओसी नहीं है तो कैसे चल रहा है? कोई फायर सेफ्टी वाला इनसे पूछने वाला नहीं है। यहां के पार्षद होंगे, मेयर होंगे, विधायक, सांसद, जितने जिम्मेदार हैं, कोई सामने नहीं आता। क्यों? क्योंकि अपनों को खोने वाला इनमें से कोई नहीं होता। आपका लाडला, आपका बच्चा, आपका परिवार, आपके परिवार का इकलौता सहारा आप खोते हैं। इसलिए यह सवाल मैं आज आपके बीच में रख रहा हूं। आपको यह पूछना चाहिए कि अगर हादसा हुआ तो बिल्डिंग से निकला कैसे जाएगा? कोई दूसरा रास्ता है कि नहीं है? आग बुझाई कैसे जाएगी? मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि फायर ब्रिगेड आ जाएगी, वो 15 मिनट में आई है कि 25 मिनट में आई है कि 30 मिनट में आई है, इसके चक्कर में मत पड़ना। और आग बुझाएगी, फायर ब्रिगेड आकर बचा लेगी, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। क्योंकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि फायर ब्रिगेड आकर जान नहीं बचाती है दर्शकों, फायर ब्रिगेड आकर सामान बचाती है। क्यों? क्योंकि आग लगने के 2 से 4 मिनट के अंदर अगर आप उस इमारत से नहीं निकल पाए तो केवल ईश्वर मालिक है आपका। बच जाए तो ईश्वर की कृपा समझिए। और सच्चाई यह है कि 15-20 मिनट से पहले कभी कोई फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती नहीं है। यह प्रैक्टिकल बात है, इसको आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूचना मिलेगी, ड्राइवर बैठेगा, गाड़ी लेकर आएगा। कई जगहों पर तो गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती, इतनी सकरी जगहों पे कोचिंग चलाते हैं। मुझे आप ईमानदारी से बताइए, कौन आग लगने के बाद, कौन धधकती आग के बीच, कौन भरे हुए धुएं के बीच 20 मिनट सर्वाइव कर सकता है? 20 मिनट क्या कोई सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। हो सकता है कि फायर ब्रिगेड आए, थोड़ा सा फर्नीचर बचा ले, थोड़ी सी कोई इमारत की कोई वस्तु बचा ले। जान नहीं बचती है उससे, जान बचती है एग्जिट से। आप निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं? मैं आपको कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा याद कीजिए, ये सूरत की तस्वीरें, बच्चे गिर रहे हैं ऊपर टॉप फ्लोर से। पुरानी तस्वीरें, 2019 का यह हादसा था। ठीक ऐसा ही हादसा हुआ जैसा लखनऊ में हादसा हुआ है। यह भी कोचिंग थी, करीब 25 से ज्यादा बच्चे यहां पर मारे गए थे, आपको याद होगा। और सबने क्या कहा इन तस्वीरों को देखने के बाद? कि सबक लेंगे, आगे से ऐसा नहीं होने देंगे। यह बात सूरत की है, गुजरात की है। लेकिन गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पटना हो, माने बिहार हो, सब जगह वही सिस्टम चलता रहता है। व्यवस्थाएं क्या सुधारी जाएंगी, यह अपने आप में एक सवाल है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब तक फायर सेफ्टी हमारी प्राथमिकता नहीं बनेगी, यह सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। फायर सेफ्टी पर देश को जागना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। ये अंडर टेबल लेन देन की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जान लेती रहेंगी। ये करप्शन का मॉडल ध्वस्त कैसे होगा, आज चर्चा इस पर करूंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें
और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, SIT बनाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही के लिए जिनकी जवाबदेही है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। LDA अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर रहा है, LDA करेगा, निश्चित रूप से करेगा और एक नज़ीर बनेगी। सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है और उसी का परिणाम ये जान चली गई। और NOC देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके NOC क्यों दे रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो भी अफसर हैं उन तक हमारी SIT का शिकंजा पहुंचेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस घटना को लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं और केवल दंडित करने से काम नहीं चलेगा, आगे के लिए भी हमें एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है। मेरे साथ जो निकले सीढ़ी पे वो 3-4 लोग थे और बाकी विंडो के थ्रू निकले। सीढ़ी पर आग थी? आग नहीं थी पर धुआं इतना था कि मतलब पूरा काला हो गया था, मैं दिख नहीं रहा था और घुटन हो रही थी। घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर बताएंगे। आधे घंटे में पुलिस आ गई थी, हम वही 1.5 किलोमीटर पे हम नहीं जा पाए, भैया वहाँ नहीं जा। मेरे भाई कहीं ऑफिस, मेरा एक भाई हेड था वहाँ पे, दूसरा जो मरा है वो काम करता था।